नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन के स्वागत कर रहल छी अखन मधुबनी वाटसन स्कूल से और एठान तेसर वर वधु परिचय सम्मेलन। और एखन हमरा संगे हमर मित्र छथि, जिलाधिकारी छथि और एकटा आम मैथिल के जे दायित्व होइ छै मिथिला के प्रति ताहिसँ बेसी दायित्व जे छै से हिनकर छनि। जहिया कपिल भाई ज्वाइन केने छला है तहिया हम हिनका से भेंट केने रहियनि। हम हिनका मराठी में पूछलियनि जे की हाल चाल और ही हमरा मैथिली में कहलथि जे हम खुश छी। कपिल भाई बहुत बहुत स्वागत है यहाँ के हम सर नहीं कहि रहल छी, अहाँ के एकटा समांग एकटा जे आम मैथिल होइ छै ओना ट्रीट कर रहल छी। अहाँ जे मैथिली के लेल कह रहल छियै ओहि के जतेक वर्णन कयल जाय कम। सबसे पहले अहाँ के बहुत बहुत स्वागत मिथिला मिरर। धन्यवाद ललित, और मिथिला मिरर को मैं धन्यवाद देल छी। आज यहाँ पे जो तेसर वर वधु परिचय सम्मेलन आयोजन करल छी मैथिल समाजक समन्वय समिति मुंबई के द्वारा, उनको मैं जिला प्रशासन के ओर से धन्यवाद देल छी। और आप सभी का यहाँ मधुबनी में स्वागत करल छी और अपेक्षा करल छी कि आप सभी यहाँ के जो बुद्धिमंत लोग हैं सब अच्छी मेमोरीज यहाँ से ले जाएंगे और मधुबनी के बारे में एक अच्छा मैसेज जो है सभी लोगों को देंगे। धन्यवाद। कपिल भाई, बहुत दिनों के बाद मधुबनी को एक ऐसा डीएम मिला है, एक ऐसे जिलाधिकारी मिले हैं जो लगता है शायद किसी पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हैं आप। मिथिला पेंटिंग को जिस ऊंचाई पे आप लेके गए हैं, क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, मिथिला पेंटिंग ये मिथिला की पहचान है, मिथिला संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है। मिथिला पेंटिंग को निश्चित ही घर से हमको दीवारों पे लाना था और दीवारों से हमको हर दिल में, पूरे विश्व के हर दिल में मिथिला पेंटिंग की सुंदरता को लाना था। और इसके लिए जो प्रयास हो रहे हैं, तो एक तो सबसे पहले जो है जो रेलवे स्टेशन है हमारा वहाँ पे हो गया, साथ ही साथ सर्किट हाउस में रामायण थीम पे हमने पूरा पेंटिंग किया है। सर्किट हाउस हो गया, हमारा कलेक्ट्रेट भी हो गया है। इसके अलावा जो है हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मिथिला पेंटिंग की जितनी भी विधाएं हैं, तांत्रिक पेंटिंग हो, मिथिला पेंटिंग हो, उसके बाद सुजनी गोदना पेंटिंग हो, इन सबको हम प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ के आर्टिस्ट को जो है हम पूरे विश्व में एक पहचान देने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। उसी के लीग में क्राफ्ट विलेज यहाँ पे सैंक्शन हुआ है। अररिया संग्राम में एक दिल्ली हाट के तर्ज पर कलाकारों के लिए अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, जिसमें NH57 के लोग जो है, टूरिस्ट लोग जो है आते जाते जो है हमारे मिथिला की जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसमें सिक्की आर्ट भी आता है, सुजनी, टेराकोटा और बहुत सारे जितने आर्ट्स है वो सब सिक्की मोनी है, पेपर मेशी है, वो भी परचेस कर पाएंगे। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है। अभी अर्बन रिसोर्स सेंटर भी सैंक्शन हुआ है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर उपेंद्र महारथी संस्थान के द्वारा भी यहाँ पे स्वीकृत किया गया। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके लिए वेट कर रहे हैं, जिससे जो है मिथिला संस्कृति की पहचान जो है पूरे भारत में और पूरे विश्व में होने के लिए एक अच्छी मदद हमको मिलेगी। कपिल भाई, लगातार हम देखते हैं कि बिहार सरकार के मदद से, कला संस्कृति मंत्रालय के मदद से बहुत सारे महोत्सव होते हैं अलग अलग ज़िला में। मधुबनी में आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, क्या इसके विषय में ज़रा हम चाहेंगे कि आप प्रकाश दें? मधुबनी में जो है 2 महोत्सव होते थे, मिथिला महोत्सव एक होता था और मार्तंड महोत्सव जो झंझारपुर में होता था। इस बार क्योंकि मधुबनी की पहचान विद्यापति जी है, वचस्पति मिश्र है, आयाची मिश्र है, हमारे उगना महादेव जिसकी पूजा पूरे बिहार में सब लोग करते हैं और सबके आराध्य भी है, सौराठ सभागाछी है, तो उनके लिए जो है हम प्रस्ताव भेजे थे, उसमें से 3 प्रस्ताव तो सैंक्शन हो गए हैं। उगना महादेव जी का भी जो एक राजकीय महोत्सव हो रहा है, उसके साथ वचस्पति मिश्र जी का जिन्होंने भामती को लिखा जो विश्व विख्यात है, उसके अलावा भी जो है मधुबनी महोत्सव भी इसी नवंबर एंड में हम कर रहे हैं। ये जो महोत्सव होते हैं इसमें जो है मधुबनी के जितने भी कलाकार है, अलग नृत्य हो, संगीत हो, साहित्यिक क्षेत्र के हो, उनको हम बुला लेते हैं और उनको कहीं ना कहीं फेलिसिटेट करते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि हमारे यहाँ की संस्कृति क्या है, हमारे यहाँ के लोग कितने उच्च पदों पर बैठे और उनको एक इंस्पिरेशन मिले, और जो हमारे पूर्वज है मिथिला के, उनका भी कहीं ना कहीं तो संस्मरण हमारे दिल में हर साल होते रहे। ये मेन उद्देश्य उसके पीछे है। एक निमंत्रण मैं आपको दे रहा हूँ, शायद प्रभात सर आपको दे दिए होंगे। NSIC के सेंट्रल जोन के डायरेक्टर हैं, आप बहुत अच्छे परिचित हैं उनसे।
कमला आरती हम लोग करने जा रहे हैं पिपरा घाट में मकर संक्रांति के दिन, तो उसके लिए आपको आमंत्रण। और एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने क्राफ्ट के बारे में कहा था, तो मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड जो नए नए कलाकार हैं, जैसे फर्स्ट टाइम जब हम आपसे मिले थे तो एक पेंटिंग मैंने आपको दिया था रुचि, तो ऐसी, हाँ, तो रुचि जैसी जो लड़कियां हैं या जो नए नए बच्चे हैं, उनकी स्कॉलरशिप या फिर इस तरह के लिए कोई योजना निश्चित हम कर रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो MSME सेक्टर में रिजुविनेशन के लिए जो स्कीम ली गई है, उसमें आपको हम अपने आप को फख्र होगा कि मधुबनी सिलेक्ट हुआ है। बट बिहार से सिर्फ 3 जिले मधुबनी, पटना और गया सिलेक्टेड है। उसमें कल ही हमने जो कैंप किया था, उसमें हमको 705 प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत आवेदन आए। उसमें से हमने जो है 14 लाख का सैंक्शन दे दिया है, लगभग 24 के करीब जो है आर्टिस्ट। तो ये इसी जैसे रुचि जैसे जो कलाकार हैं, उनको निश्चित ही हम आमंत्रित करेंगे। उनको जहाँ तक अर्थ की बात है, लोन की बात है, हम उनको दे देंगे। जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, ट्रेनिंग के लिए जो है हमने 5 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं, वो सैंक्शन हमको मिले हैं। तो अगर वो चाहती है तो उसमें आ सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सौराठ के पास जो संस्कृत महाविद्यालय है, उसके कैंपस में मिथिला चित्रकला संस्थान आ रहा है और साथ ही म्यूजियम है। 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें आचार्यों की नियुक्ति हो गई, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए विद्यार्थियों का चयन हो गया, डिग्री कोर्स के लिए हमने आमंत्रित किया ताकि कलाकारों को अर्थ मिले, साथ ही शिक्षा मिले, फाइनल, और वो भी नेशनल अवार्डी, स्टेट अवार्डी, वो उस तरह के आर्टिस्ट उनको सिखाएंगे। और साथ ही एक्सपोजर के लिए जैसे कि EPCH है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, इनको हमने रोप इन किया है। डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स के ऑफिस भी हमारे साथ है। तो ये इनके द्वारा जो है हम इनको फॉरेन प्लेटफॉर्म्स या प्लेटफॉर्म अपार्ट फ्रॉम बिहार उपलब्ध कराएंगे और इनको बाहर लेंगे। जो हमारी पहचान स्कीम है डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स की, उसके तहत जो है अभी 44,500 आर्टिजन्स हमने रजिस्टर्ड किए हैं और ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और लेटेस्ट फिगर हमको ये प्राप्त हुई है कि इस महीने के एंड तक लगभग हम 60,000 तक हम इसमें पहचान दे रहे हैं आर्टिस्ट को। जैसे ही उनको ये पहचान मिलेगी तो उनका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग का जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI जो टैग है वो मधुबनी को मिला है, तो इन आर्टिस्ट का जो भी पेंटिंग होगा इट विल बी कंसिडर्ड एज द ओरिजिनल पेंटिंग। क्योंकि आज के ज़माने में जो कंपटीशन हम लोगों को मिथिला के प्रोडक्ट्स को फेस हो रही है, कई राज्यों में ब्लॉक पेंटिंग साड़ियों पे हो रहा है, उसका प्लेगरिज्म हो रहा है। हमारे जितने भी पेंटिंग है तो कम दामों में साड़ियाँ बेच रही है, दिखने में तो वैसे ही लगेगी, तो कहीं ना कहीं तो कलाकार हमारे हैम्पर हो रहा है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए भी जो है हम मधुबनी जिला के ओर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी भारत सरकार में, ताकि हमारे मिथिला पेंटिंग को जो है और उनके कलाकारों का जो है इंटरेस्ट जो है सेव किया जा सके। कपिल भाई, आपने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात की, तो एक चीज़ मेरे इंटरेस्ट का था, मधुबनी की, मिथिला की बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका GI टैग हम लोग ले सकते हैं। लाइक बहुत यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स है। यहाँ की पुरुकिया जो है वो आपके यहाँ गुजरात में, महाराष्ट्र में गुजिया बन के विख्यात हो गया। मूल रूप से वो हमारे यहाँ चौड़चंद्र एक पर्व है, हाँ, तो उसी से निकली हुई वो मिठाई है, पकवान है खास करके। लेकिन आज वो दीपावली के समय में, होली के समय में सबसे ज़्यादा महंगी मिठाई के रूप में उसको ख़रीदा जाता है। तो ऐसी जो यहाँ के तिलकोर हैं या फिर बहुत सारी और जो चीज़ें हैं, क्या उसके GI के बारे में हम लोग कुछ कर सकते हैं? निश्चित ही करेंगे। मधुबनी को भी GI मधुबनी पेंटिंग में मिला है, सिक्की आर्ट में मिला है, और मिथिला का फेमस पान, माछ, मखान, तो मखान भी जो है वो भी मधुबनी को ही मिलेगा, ऐसे प्रिंसिपल साइंटिस्ट ICR के जो है उनका कहना है, क्योंकि मधुबनी में ही इसका बेटर जीन्स फाइंड आउट हुआ है और जो पुराना रेफरेंस है यहीं से मिल रहा है, मधुबनी से ही। तो ये तो महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमारे संस्कृति की। लेकिन जो आपने कहा निश्चित ही जो तिलकटोर जो है, तिलकोर जो है, इस तरीके के जो पकवान यहाँ पे जो बनते हैं उसको भी हम जो है कहीं ना कहीं इसके लिए भी प्रपोजल भेजेंगे और निश्चित ही इसको अगर हम प्रोटेक्ट कर पाए तो इसके लिए प्रयास करेंगे। जो हमारे पास लिमिटेड संसाधन है, ऐसे जितने भी मुद्दे हमारे सामने आए, साहित्य में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको प्रोटेक्ट करने की बहुत आवश्यकता है। विद्यापति जी का जो लेखन है, ओरिजिनल लेखन, वो बहुत कम जगह पे मिलता है और प्रिजर्व है, उसको भी हमको ये करना है। सौराठ के जो हमारे रिकॉर्ड्स है सारे, जिसमें जो वंशावली हमको प्राप्त होती है 10th जनरेशन 12th जनरेशन पांडुलिपि में, तो लगभग 600 साल, मतलब जब मैंने पूछा वहाँ के
जो उसके संधारक है तो उनसे, तो उन्होंने कहा कि 600 साल तक पुराने हमारे पास तो अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अब क्योंकि वो पढ़ने वाले भी लोग कम हैं, उसको प्रोटेक्ट करने वाले भी, उनके वंशज भी बहुत कम बचे हुए हैं, तो हम उसको डिजिटल स्कैनिंग करके उनके नाम से ही उसको प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं की प्रॉपर्टी और फिर उनको हम देंगे। इस तरीके से जो वार्ता जो है हमारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से चल रही है, अगर पॉजिटिवली इसमें कुछ पहल हो जाएगी तो वो भी हम बचाएंगे। तो निश्चित हम पहल करेंगे कि बलिराजगढ़ है आर्कियोलॉजिकल साइट, वहाँ भी अगर हम उत्खनन करते हैं तो निश्चित वहाँ पे भी कुछ हमको ऐसे नालंदा यूनिवर्सिटी टाइप से कोई अवशेष मिलने की संभावना हो सकती है, और इसके लिए प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी पूर्व में एक बार किया गया था, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया है। बस उत्खनन अभी बाकी है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। ये बात लगातार हम उठाते रहे हैं, संजय भाई से, संजय झा जी से मेरी लगातार इस विषय पर बातचीत होती रही है, और कोशिश मैं करूंगा कि मुख्यमंत्री के साथ जब भी मेरी बातचीत हो या साक्षात्कार हो तो उसमें भी मैं इस चीज़ को रखूंगा। तो क्यों ना मिथिला मिरर और आप मधुबनी प्रशासन मिलके हम लोग कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइज करें, ताकि मिथिला मैथिली की जो कुछ वस्तु है उसको हम लोग लेके सामने आ सकें फॉर बेटरमेंट। एकदम सही कहा ललित आपने, और इसमें जरूर जैसे कि कैथी लिपि है हमारी, ठीक है, तो कैथी लिपि को भी प्रिजर्व करना बहुत आवश्यक है। मैथिल लैंग्वेज अपने आप में, जैसे हम समझ तो पा रहे हैं, बहुत बार बोलने के कठिनाई हमको हो रही है, लेकिन उसको जब तक नहीं बोलेंगे हम प्रिजर्व नहीं हो पाएगी। तो आम जनता में जो है इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। मिथिला मिरर के साथ जो है जिला प्रशासन अगर इस तरीके के कोई पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स या पॉजिटिव थॉट्स आपके पास है तो निश्चित ही हम आगे साथ में मिलकर अच्छा काम करेंगे। कपिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार मैथिली में फिर से अहाँके कहि रहल छी। अहाँके धन्यवाद करै छी, और सबको समा चकेवा के लिए मेरे शुभकामनाएं छी। ये छला है हमर मित्र शीर्षक कपिल अशोक, जिलाधिकारी मधुबनी, और निश्चित रूप से मधुबनी के एकटा एहन जिलाधिकारी बहुत दिन के बाद एकटा एहन सपूत भेटलथि है जे जेना लागि रहल छै जे महाराष्ट्र से नहीं। ये हमरा पहले दिन कहने रहे कि ललित मेरा जन्म जरूर महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन मैं एक डाई हार्ट मैथिल हूँ। तो निश्चित रूप से एकटा डाई हार्ट मैथिल, और जखन हम दुनू संस्कृति के देखे छियै, मराठी संस्कृति के देखे छियै और मैथिली संस्कृति के देखे छियै, तो हमरा बहुत रास चीज जे छै से एक दोसर के पूरक लगैया। वीडियो सहयोगी राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, मधुबनी।